हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज सोशियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 25 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है चेंजेज इन द क्लास स्ट्रक्चर, अर्थात वर्ग संरचना में परिवर्तन। इसके पहले हम लोग नियोजित औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर चैप्टर पढ़े थे। ये सारे चैप्टर क्रमशः जो आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछले चैप्टर से कुछ न कुछ इनका रिलेशन रहता है, इसलिए क्रमवार तरीके से सिलेबस के अनुसार आप लोगों को चैप्टर बताया जा रहा है। उदारीकरण के फलस्वरूप विभिन्न समाजों में एक नई संस्कृति विकसित होने लगी, जिसके प्रभाव से भारतीय समाज में नए तरह के वर्गों एवं समूहों का विकास होना आरंभ हुआ। तो यही विकास जो है वो भारत की वर्ग संरचना में परिवर्तन लाना शुरू किया, जिसके कारण कि भारत में नए वर्गों का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ, या इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि किस तरह से भारत में नए नए वर्ग, आर्थिक वर्ग उभर कर सामने आने लगे। ठीक है, प्रत्येक समाज की संरचना अनेक वर्गों में विभाजित होती है। वर्गों का निर्धारण सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति के आधार पर होता है। समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जब एक बंद सामाजिक व्यवस्था खुली सामाजिक व्यवस्था के रूप में बदलने लगती है, तब विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों की प्रकृति में भी तेजी से परिवर्तन होने लगते हैं एवं नए वर्गों का प्रादुर्भाव होता है, या समाज में नए नए आर्थिक वर्ग नजर आने लगते हैं। तो ये वर्ग संरचना में जो परिवर्तन होता है या नए वर्ग का प्रादुर्भाव जो होता है, वो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण और नगरीय दोनों वर्गों की दिशा में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ग संरचना में परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम भारत की ग्रामीण वर्ग संरचना में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रूरल क्लास स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आए हैं। ठीक है, भारत की परंपरागत ग्रामीण संरचना में 3 वर्ग पाए जाते थे। जमींदारों का वर्ग जो भूमि के स्वामी थे, किसानों का वह वर्ग जो एक निश्चित लगान देकर उनकी भूमि पर खेती करता था, और तीसरा वर्ग था भूमिहीन किसानों का, जिसे कृषि कार्य के बदले केवल मजदूरी मिलती थी। तो ये 3 वर्ग पहले समाज में पाए जाते थे ग्रामीण समाज में, भारत में। भूमि सुधारों के द्वारा जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, तो छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के अतिरिक्त जिन नए वर्गों का निर्माण हुआ, उसे हम पहला पूंजीपति किसान वर्ग कहते हैं, दूसरा कुलीन किसान वर्ग कहते हैं या जेंटल फार्मर क्लास कहते हैं, और तीसरा है प्रभु जाति या प्रभावी जाति किसान वर्ग कहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी 2 वर्ग वहाँ पे गांव में बने, जिन्हें छोटे किसान वर्ग और घुमक्कड़ मजदूर वर्ग भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि पूंजीपति किसान वर्ग या कैपिटलिस्ट फार्मर क्लास क्या है। पूंजीपति कृषक वर्ग का संबंध मुख्य 2 वर्गों से है। पहला वर्ग उन जमींदारों का है जिन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद भी सैकड़ों एकड़ भूमि पर अपने स्वामित्व को
बनाए रखा। दूसरा वर्ग उन पूंजीपतियों का है जिन्होंने कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय मानकर भूमि के बड़े हिस्से पर नई तकनीकी के उपयोग करके लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिया। ऐसे किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती न करके इनका संचालन कृषि मजदूरों की सहायता से करते हैं। इसे हम पूंजीपति कृषक वर्ग कहते हैं। दूसरा है कुलीन किसान वर्ग या जेंटल फार्मर क्लास। ग्रामीण क्षेत्रों में आज किसानों का एक ऐसा नया वर्ग सामने आया है जिसे कुलीन किसान वर्ग कहते हैं। कुलीन किसान वर्ग वह है जिसने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर खेती को लाभदायक व्यवसाय समझकर भूमि खरीदकर खेती से अपनी जीविका उपार्जित करना आरंभ कर दिया। खेती के लिए नगर से गांव में आकर बसने वाले संपन्न लोग अथवा रिटायर होकर गांव में खेती करने वाले लोग इस वर्ग के उदाहरण हैं। ये लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं। साधारणतया ये खेती के आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट, थ्रेसर और उन्नत बीजों का उपयोग करते हैं। कुलीन किसान वर्ग के लोग अपने आप को गांव की गुटबंदी से अलग रखकर अपनी कृषि भूमि और उपज को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यह एक ऐसा नया वर्ग है जिसने खेती के परंपरागत रूप को बदलने में उपयोगी योगदान दिया है। इसके बाद तीसरा है प्रभु जाति या प्रभावी जातियों का किसान वर्ग, जिसे हम डोमिनेंट कास्ट फार्मर क्लास कहते हैं। गांव की वर्तमान वर्ग संरचना में तीसरा नया वर्ग उन किसानों का है जो एक विशेष क्षेत्र की प्रभावशाली जातियों से संबंधित हैं। अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत तथा कुर्मी आदि इसी तरह की प्रभावी जातियां या डोमिनेंट कास्ट हैं। इन जातियों की स्थानीय राजनीति में विशेष भूमिका होने के कारण इनसे एक नए कृषक वर्ग का विकास हुआ। गांवों में बिक्री के जमीन को इन जातियों द्वारा खरीदे जाने पर कृषि भूमि पर इनके अधिकार में वृद्धि हुई। अतः गांव में एक प्रभावी जाति के रूप में ये किसान वर्ग विकसित हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी जातियों के किसान वर्ग को प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के नाम से संबोधित किया है। गांव के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर इस वर्ग के किसानों का प्रभाव काफ़ी अधिक है। किसानों का यह वर्ग एक दबाव समूह के रूप में काम करता है, जिससे ग्रामीण विकास के अधिकांश कार्यक्रमों का सबसे अधिक लाभ इसी वर्ग को मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण वर्ग संरचना में दो और वर्ग हैं, जिसे हम भूमिहीन किसान वर्ग कहते हैं, जिसे हम छोटे किसान वर्ग कहेंगे, स्मॉल फार्मर क्लास कहेंगे। ये लघु तथा सीमांत किसान होते हैं। इस वर्ग में वे सभी ग्रामीण आते हैं जो बहुत छोटी कृषि भूमि के मालिक होते हैं तथा उन्हें खेती के लिए खेती से केवल इतनी ही आय मिल पाती है जिससे उनकी सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें। सीमांत कृषक का तात्पर्य खेती करने वाले उन ग्रामीणों से है जिनके पास या तो बहुत कम कृषि भूमि होती है अथवा वे दूसरे लोगों की कृषि भूमि को बटाई पर लेकर खेती करते हैं। ग्रामीण वर्ग संरचना में इस वर्ग की
सामाजिक और आर्थिक समस्याएं सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग है जिसे हम घुमक्कड़ मजदूर वर्ग कहते हैं, फूड क्लॉस लेबर कहते हैं। गांव में भूमिहीन श्रमिकों का एक वर्ग हमेशा से पाया जाता रहा है। भूमिहीन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव में ही दूसरों की कृषि भूमि पर काम ही नहीं करता, बल्कि दूसरे क्षेत्रों और राज्यों में जाकर कृषि मजदूरी या अकुशल श्रमिकों के रूप में कार्य करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा से काफ़ी संख्या में श्रमिक पंजाब और हरियाणा जाकर कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं और समय समय पर इनका स्थान परिवर्तन होते रहता है। इसी कारण इन्हें घुमक्कड़ मजदूर वर्ग कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण कि हमें 5 तरह के नए किसान के वर्ग देखने को मिले, जिनमें पूंजीपति कृषक वर्ग है, कुलीन किसान वर्ग है, प्रभु जाति किसान वर्ग है, छोटे किसानों का वर्ग है और घुमक्कड़ मजदूर वर्ग है। आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम नगरीय वर्ग संरचना या अर्बन क्लास स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।